तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले दुनिया पर देवताओं और राक्षसों का राज हुआ करता था, जिनमें से एक देवता ज्यूस के बेटे परस्यूस ने क्रैकन नाम के एक खतरनाक राक्षस को मारकर इंसानों की रक्षा की थी। पर अब वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहा था, जो कि उसने खुद चुनी थी। हालांकि उसके पिता ज्यूस ने उसके सामने देवता बनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन परस्यूस ने अपने पिता के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यहाँ तक कि उसने इंसानों की ही तरह कई कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया, जिस बीच बीतते हुए समय के साथ किस्मत ने उससे उसकी वाइफ को भी छीन लिया, जिसकी आखिरी इच्छा थी कि परस्यूस उनके बेटे को एक देवता या योद्धा बनाने के बजाय एक आम मछुआरा ही बनाए, क्योंकि इस तरह से ही परस्यूस और उसका बेटा खतरों से दूर रहेंगे। इसलिए उसने कभी भी अपने पिता यानी कि ज्यूस को याद नहीं किया। साथ ही वो अपने बेटे के साथ एक आम मगर खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। मगर एक दिन परस्यूस से मिलने के लिए ज्यूस खुद आते हैं, क्योंकि उन्हें परस्यूस की मदद की सख्त जरूरत थी। वो उससे कहते हैं कि लोगों ने अब देवताओं को पूजना बंद कर दिया है, जिस कारण देवताओं की शक्तियाँ दिन प्रतिदिन कम हो रही हैं, और जैसे जैसे देवता कमजोर होते जाएंगे उसी तरह उनकी बनाई सारी चीजें या रचनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। अब जब ज्यूस परस्यूस से ये सब कह रहे होते हैं, तभी अचानक से वहाँ पर हल्का सा भूकंप आता है, जिसे देखकर परस्यूस समझ जाता है कि ये टार्टर्स की दीवारें कमजोर होने के कारण हो रहा है, जो कि असल में एक ऐसी जेल है जहाँ पर कई सारे खतरनाक और विशाल दैत्य कैद हैं, जिनमें से एक ज्यूस के पिता क्रोनोस भी हैं। यहाँ ज्यूस परस्यूस से बोलते हैं कि दिन प्रतिदिन टार्टर्स की दीवारें कमजोर होकर टूटती जा रही हैं, और अगर टार्टर्स तबाह हो गया तो क्रोनोस आजाद होकर पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। साथ ही अगर लोग ऐसे ही देवताओं को भुला देंगे तो हम भी पहले की ही तरह अमर नहीं रह पाएंगे, मतलब कि अब हमारी भी मौत हो सकती है। जो सब बातें सुनकर परस्यूस उनसे पूछता है कि आखिर वो उसे ये सब क्यों बता रहे हैं, ये तो देवताओं की समस्या है। इस पर ज्यूस बोलते हैं कि क्रोनोस को रोकने के लिए उन्हें उसकी मदद चाहिए, जिसके लिए परस्यूस इनकार करके उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो और उसका बेटा इन सब मुसीबतों में फंसे। जो बात सुनकर ज्यूस भी उदास मन से चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद ज्यूस अपने भाई पोसाइडन और उसके बेटे एरीस के साथ अंडरवर्ल्ड में अपने तीसरे भाई हेडिस से मिलने के लिए जाते हैं, ताकि उसकी शक्तियों की मदद से तीनों भाई टार्टर्स की दीवारों को टूटने से बचा सकें। लेकिन हेडिस उनका साथ देने से इनकार कर देता है, और यहाँ वो एरीस के साथ मिलकर ज्यूस और पोसाइडन पर हमला कर देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि पोसाइडन का बेटा एरीस भी हेडिस से मिला हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही चाहते हैं कि वो क्रोनोस को आजाद होने में मदद करें, जिसके बदले वो क्रोनोस से अपनी अमरता वापस हासिल कर सकें। और यहाँ दोनों मिलकर ज्यूस और पोसाइडन को हराकर कैद कर लेते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि टार्टर्स की दीवार टूटने के कारण उसमें से अलग अलग खतरनाक क्रीचर्स बाहर निकलते जा रहे हैं, जिनमें से हम एक 2 मुंह वाले ड्रैगन को भी देखते हैं, जो निकलते ही तुरंत परस्यूस के गाँव पर हमला कर देता है। जहाँ जब परस्यूस मछलियाँ पकड़ रहा होता है तो वो इस तबाही को देखकर उस ड्रैगन से सीधा लड़ जाता है, जिस दौरान वो किसी तरह से उस ड्रैगन को हरा तो देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिस कारण वो अपनी मरहम पट्टी करवाने के लिए एक औरत के पास जाता है, जो उसके बारे में सब कुछ जानती थी। वो परस्यूस से बोलती है कि लोग देवताओं को भुलाते जा रहे हैं, जिस वजह से हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, इसलिए उसे कुछ न कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि ज्यूस के बेटे होने के कारण वो भी एक देवता ही है। अब यहाँ उसकी इस बात पर परस्यूस उसे बताता है कि उसने अपनी मरती हुई पत्नी को वचन दिया है, वो कभी भी अपने बच्चे को इस लड़ाई और खतरे के माहौल में नहीं ले जाएगा। इस पर वो औरत उसे समझाती है कि जब तुमने वादा किया था तब सिचुएशन कुछ और थी, और आज सिचुएशन अलग है, इसलिए उसे अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जिसकी ये बात परस्यूस को सोचने पर मजबूर कर देती है, और वो अपने बेटे के साथ एक जगह जाता है जहाँ ज्यूस का मंदिर था, मगर उस मंदिर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब देवताओं को पूजने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आता था। हालांकि यहाँ परस्यूस अपने पिता ज्यूस को याद करता है, लेकिन वहाँ ज्यूस के बजाय घायल पोसाइडन प्रकट होते हैं, क्योंकि ज्यूस को हेडिस और एरीज ने बंदी बना लिया होता है, ताकि वो उसकी सारी पावर सोख कर क्रोनोस को जिंदा कर सकें, जहाँ से पोसाइडन किसी तरह से वहाँ से निकल पाए थे। वो परस्यूस से कहते हैं कि क्रोनोस को बाहर आने से अब तुम्हें ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब देवता पहले की तरह अमर नहीं रहे, इस दुनिया को सिर्फ वही बचा सकता है। यहाँ परस्यूस पोसाइडन से बोलता है कि जब देवता कुछ नहीं कर पाए तो आखिर वो क्या कर लेगा, क्योंकि वो तो बस एक डेमी गॉड यानी कि आधा देवता है। पोसाइडन बोलते हैं कि उसे अपने ही जैसे एक और
डेमीगॉड यानी उसके बेटे एग्नोर के पास जाना होगा। वो इस वक्त रानी एंड्रोमेडा के राज्य में कैद है। फिर वो तुम्हें हेफेस्टस नाम के एक आदमी के पास लेकर जाएगा जिसने टार्टस का नक्शा तैयार किया था, जिससे वो वहाँ पहुंचकर क्रोनोस को रोकने के साथ ज़्यूस को भी बचा सकते हैं। यहाँ पोसाइडन अब कमजोर पड़ते जा रहे थे, इसलिए वो अपना त्रिशूल परस्यूस को सौंपकर मिट्टी बनकर गायब हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ उनकी मौत हो चुकी थी। अब ये देख परस्यूस अपने बेटे को वहीं छोड़ वहाँ से सीधा रानी एंड्रोमेडा के पास पहुंचकर उन्हें सब कुछ बताता है, जो परस्यूस को पहले से ही जानती थी, क्योंकि परस्यूस ने क्रैकन से उनकी जान बचाई थी। इसलिए उन्हें परस्यूस की बात पर विश्वास हो जाता है। यहाँ परस्यूस एग्नोर से मिलता है और उससे बोलता है कि उसे पोसाइडन ने यहाँ भेजा है। यहाँ अपने फादर का नाम सुनते ही एग्नोर उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, जिस पर परस्यूस उसे बताता है कि उसके पिता पोसाइडन की मौत हो चुकी है और वो ज़्यूस का बेटा होने के साथ उनका भाई भी है। यहाँ परस्यूस उसे समझाता है कि देवता अब पहले की तरह अमर नहीं रहे, इसलिए उन्हें कुछ भी करके ये सब कुछ रोकना होगा, जिसके लिए वो उन्हें हेफेस्टस नाम के आदमी के पास ले चले। अब यहाँ अपने फादर की मौत की खबर सुनकर एग्नोर उसकी बात मान जाता है। फिर रानी एंड्रोमेडा, एग्नोर और परस्यूस कुछ सिपाहियों समेत हेफेस्टस को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो कि एक अनजान आइलैंड में रहता है। अब इस सफर के दौरान एग्नोर परस्यूस से शेयर करता है कि हेफेस्टस भी असल में उनके फादर्स की तरह ही एक देवता था, जिसने पोसाइडन, हेडिस और ज़्यूस के हथियारों को अपने हाथों से बनाया था, जिन्हें अगर मिला दिया जाए तो वो एक ऐसा शक्तिशाली हथियार बन जाता है जिसकी मदद से क्रोनोस जैसे ताकतवर दैत्य को भी मारा जा सकता है। दरअसल हेफेस्टस खुद भी एक देवता था, जिसकी शक्तियाँ ज़्यूस और पोसाइडन ने उससे छीन ली थी, क्योंकि उसने एक समय पर हेडिस की मदद की थी, जिस कारण अब वो लोगों की नजरों से दूर एक अनजान आइलैंड पर आम इंसानों की तरह जिंदगी बिताता है। अब जल्द ही ये लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हेफेस्टस तक पहुंचने के लिए इन्हें एक घने और विशाल जंगल से होकर गुजरना था, जहां परस्यूस देखता है कि उस जगह काफी सारे ट्रैप्स या फंदे लगे हुए हैं, जिनमें से एक में एग्नोर गलती से फंस जाता है और उसके फंसते ही कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे परस्यूस बचाने के लिए उसके पीछे भागता है कि तभी उसकी तरफ कोई एक पेड़ की डाल फेंकता है, जिससे परस्यूस बाल बाल बचता है। और तभी अचानक से उसके सामने बहुत ही विशाल एक आंख वाला दैत्य आता है, जिन्हें इस मूवी में साइक्लॉप्स बोला गया है, जो कि इतना बड़ा था कि वो किसी भी इंसान को मच्छर की तरह मसल दे। लेकिन परस्यूस उससे बहादुरी से लड़ने लग जाता है और फिर वो किसी तरह से उस साइक्लॉप्स को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उसके ऊपर चढ़कर उसे पोसाइडन के दिए हुए त्रिशूल से मारने के लिए बढ़ता है, मगर तब तक वहाँ और कई साइक्लॉप्स आ गए थे, जो कि जब परस्यूस के हाथों में वो त्रिशूल देखते हैं तो वो सभी उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं। साथ ही वो एग्नोर को आजाद करने के साथ उन्हें हेफेस्टस तक पहुंचने का रास्ता भी बताते हैं, जहां पहुंचकर परस्यूस हेफेस्टस से सब कुछ बता देता है। जो बात जानकर हेफेस्टस बोलता है कि अगर क्रोनोस आजाद हो गया तो ये पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। यहाँ परस्यूस उनसे बोलता है कि आपने ही देवताओं के 3 सबसे शक्तिशाली हथियार बनाए हुए हैं, जिसकी मदद से पहले भी क्रोनोस को हराया जा चुका है, इसलिए अगर वो उनका साथ दें तो इस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। पर हेफेस्टस का कहना था कि वो अब एक आम इंसान है, उसकी शक्तियाँ उसके पास नहीं है, भला वो क्या ही कर लेगा। तो उसकी इस बात पर एंड्रोमेडा उसे हिम्मत देते हुए बोलती है कि एक आम इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। इसलिए हेफेस्टस इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने टार्टस के साथ अंदर के कैद खाने को भी बनाया होता है, तो उसे एक सीक्रेट रास्ता पता होता है, क्योंकि उस वक्त उसने खुद बाहर से टार्टस में दाखिल होने के लिए एक सीक्रेट रास्ते का निर्माण किया था, जो कि एक भूल भुलैया से होते हुए जाता है। हेफेस्टस बताता है कि जरूर उन्होंने हेडिस को टार्टस के बीचों बीच कैद किया होगा, ताकि क्रोनोस आसानी से उसकी शक्तियाँ खींच सके, जो बात सही भी होती है। फिलहाल जब ये लोग उस भूल भुलैया की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर इनका रास्ता रोकने के लिए एरिस आ जाता है। अब क्योंकि इनके साथ एंड्रोमेडा के कुछ सिपाही भी थे, तो उन्हीं में से किसी ने एरिस की प्रार्थना की होगी, क्योंकि वो असल में युद्ध का देवता है, जिस कारण वो यहाँ ऐसे अचानक प्रकट हो गया। और अब एरिस इन सभी को तगड़ी टक्कर देता है, जिसके बाद परस्यूस भी उससे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। हालांकि इन सब के बीच हेफेस्टस ने वो सीक्रेट डोर ओपन कर दिया होता है, जिसके जरिए ये लोग टार्टस में पहुंच सकते थे, और हेफेस्टस जल्दी से परस्यूस, एंड्रोमेडा और एग्नोर को उस दरवाजे के अंदर भेज देता है। लेकिन यहाँ एरिस हेफेस्टस की जान ले लेता है, जिसके बाद हमें परस्यूस और बाकी सभी को दिखाया जाता है, जो कि एक नक्शे के सहारे इस भूल भुलैया को पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में उनके सामने मिनोटोर नाम का एक अजीब सा क्रीचर आता है, जिसे परस्यूस मारने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़्यूस, जो शक्ति खींचे जाने की वजह से अब कमजोर पड़ चुका था, वो हेडिस से कहता है कि उसने इन सब के लिए उसको माफ कर दिया है और अब वो भी उसे माफ कर दे, क्योंकि उसने हेडिस को अंडरवर्ल्ड में भेज दिया था। यहाँ दोनों ही एक दूसरे को माफ कर देते हैं और हेडिस फैसला करता है कि वो ज़्यूस को
को यहाँ से आजाद करवाएगा। पर तब तक वहाँ एरिस आ जाता है जो हेडिस को ऐसा नहीं करने देता और उन दोनों में इस चीज को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस बीच एरिस ज्यूस के हथियार से हेडिस को मारने जाता है, लेकिन ज्यूस उस हथियार को निष्क्रिय कर देता है। दरअसल उससे तभी किसी को मारा जा सकता है जब ज्यूस खुद चाहे। अब क्योंकि यहाँ ज्यूस ने हेडिस का साथ दिया था, इसलिए वो एरिस से लड़ने लग जाता है और दोनों लड़ते लड़ते नीचे गिर जाते हैं, जिस दौरान भूल भुलैया को पार करके परस्यूस भी वहाँ पहुँच चुका था। पर ज्यूस को क्रोनोस की कैद से छुड़वाना आसान नहीं था और अब तक काफी देर भी हो चुकी थी, क्योंकि क्रोनोस ज्यूस की सारी शक्तियाँ सोखने के बाद आजाद होने वाला था। इसी बीच वहाँ हेडिस पहुंचकर परस्यूस की ज्यूस को छुड़वाने में मदद करता है। तभी वहाँ एरिस फिर से आ जाता है, जिसका एक बार फिर से परस्यूस से सामना होता है और इस बीच दोबारा से परस्यूस एरिस के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता, जहाँ हेडिस उसकी मदद करने की कोशिश करता है। इसी दौरान क्रोनोस भी आजाद हो जाता है, जो देख परस्यूस अपने साथियों और ज्यूस को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इसलिए एरिस, जिसने लड़ाई के दौरान पोसाइडन का त्रिशूल परस्यूस से छीन लिया था, उससे वो ज्यूस के पीठ पर वार करता है, जिससे ज्यूस घायल हो जाता है। इसलिए वो यहाँ से तुरंत निकलने के लिए हेडिस और पोसाइडन के हथियार को मिलाकर एक पोर्टल जैसा ओपन करके सीधा एंड्रोमेडा के राज्य में पहुँच जाता है, जहाँ अब कभी भी एरिस और क्रोनोस का हमला हो सकता था। इसलिए एंड्रोमेडा अपनी पूरी सेना को इस लड़ाई के लिए तैयार करती है, मगर क्रोनोस को सिर्फ उन 3 हथियारों को मिलाकर ही मारा जा सकता था, जिनमें से 2 तो परस्यूस के पास होते हैं, पर जो ज्यूस का हथियार था वो इस वक्त एरिस के पास था। इसलिए परस्यूस टेलीपैथी के जरिए अपने भाई एरिस से संपर्क करता है और उसे लड़ने की चुनौती देता है, ताकि ये पता लग सके कि उनमें से बेहतर कौन है, जिसके लिए वो एक मंदिर में जाता है और कुछ देर बाद वहाँ एरिस भी पहुँच जाता है। फिर उन दोनों में एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं इधर रानी एंड्रोमेडा और एग्नोर सेना के साथ उन सभी शैतानों का सामना कर रहे होते हैं जो टार्टस से क्रोनोस के साथ आजाद हुए थे। और तभी इसी बीच वहाँ क्रोनोस आ जाता है, जो जिधर भी जा रहा था वहाँ सब कुछ खत्म होता जा रहा था। उसके सामने टिकना किसी के लिए भी नामुमकिन साबित हो रहा था। इसी दौरान ज्यूस से मिलने के लिए हेडिस आता है। वो उससे कहता है कि हमें मिलकर क्रोनोस को कुछ देर तक रोकना होगा, ताकि परस्यूस को कुछ देर और समय मिल जाए। और इतना कहने के बाद हेडिस ज्यूस को अपनी आधी शक्तियाँ दे देता है, जिससे अब वो पहले की ही तरह हो जाता है। लेकिन अब भी दोनों सिर्फ क्रोनोस को कुछ देर तक रोक सकते थे, मार नहीं सकते थे। जो बात जानते हुए भी वो क्रोनोस का अपनी शक्तियों से मुकाबला करने लगते हैं, जिसने चारों तरफ तबाही मचाई हुई थी। साथ ही ज्यूस की शक्तियाँ खत्म होती जा रही थी, जिस कारण वो एक बार फिर से घायल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर परस्यूस भी ज्यूस के हथियार की मदद से एरिस को मारने में कामयाब हो गया था और अब वो बिना देरी किए पोसाइडन, हेडिस और ज्यूस के हथियार को मिलाकर एक नया हथियार बनाता है, जिससे क्रोनोस को मारा जा सकता था। इसलिए तुरंत वो अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर क्रोनोस को मारने की कोशिश करता है, जो काम इतना आसान नहीं था। लेकिन वो क्रोनोस के वार से बचते हुए उसके मुंह के अंदर जाकर उस हथियार से सीधा उसके दिल पर वार करता है, जिससे क्रोनोस एक विस्फोट के साथ खत्म हो जाता है और उसमें से परस्यूस बाहर निकलता है, जो सबसे पहले हेडिस के पास जाता है। वो उससे कहते हैं कि अब उनका आखिरी समय आ चुका है और अब इसी के साथ देवताओं का भी समय खत्म हुआ। जिस चीज पर परस्यूस बोलता है कि क्या हेडिस भी अपनी शक्तियों की मदद से आपको बचा नहीं सकते, तो जवाब में ज्यूस बोलता है कि उसने एक बार ये काम पहले ही कर दिया है, अब वो भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर ये बोलते ही ज्यूस भी धूल में बदलकर वहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं की मौत ऐसे ही होती है। अब ज्यूस के मरने के बाद हेडिस परस्यूस से बोलता है कि उसकी भी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं और ये बात बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद परस्यूस एंड्रोमेडा और एग्नोर से जाकर मिलता है, जो इस लड़ाई को जीतकर काफी खुश थे। यहाँ एंड्रोमेडा और परस्यूस एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए उनके बीच प्यार का इजहार होने के साथ दोनों एक किस भी शेयर करते हैं। जिसके बाद परस्यूस अपने बेटे के पास जाता है, जो अपने फादर से पूछता है कि वो वापस कब जाएंगे। तो जवाब में परस्यूस बोलता है कि वो वापस नहीं जाएंगे, बल्कि अब वो अपनी जिंदगी एक योद्धा की तरह जिएंगे। फिर वो उसे बताता है कि वो महान ज्यूस का पोता है और साथ ही वो उसे अपनी तलवार देकर कहता है कि क्या वो इस तलवार का भार संभाल पाएगा, जिसके जवाब में उसका बेटा हाँ में जवाब देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। और